गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास करेंगे पार्टनरशिप का पार्ट 2। जैसा कि हम पार्ट 1 में आपको बता दिए थे, यदि आपको वह सब बेसिक्स याद है तो आपको पार्ट 2 समझने में परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पार्टनरशिप का पार्ट 2। क्लियर है ना? चलिए देखो, सवाल में लिखा है कि ABC एक साझा व्यापार करते हैं। एक कुल पूंजी का 1/5 भाग, सुनो, ए के बारे में कहता है पूंजी का 1/5 भाग, बी का कहता है ए का समय 1/4। क्लियर है ना? बी कुल पूंजी का 1/4 भाग, समय था इसका 1/4, बी का 1/4। सही है। अब जो है उसके बाद कहता है सी शेष पूंजी जो है ना पूरे समय के लिए। सुनो, सबसे पहले ये पूंजी है और ये समय है ना, तो तुम पूंजी को जो है एक्स भी मान सकते हो और समय को टी भी मान सकते हो। लेकिन क्या जरूरी है, जब हम बोल ही दिए कि आपका एलसीएम हम लोग निकाल देते हैं, जब बोले थे कि जब ऐसा रहेगा तो एलसीएम लेकर के मान लेना, तो एलसीएम भी मान सकते हो, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। क्योंकि एक बार फिर से पढ़ते हैं, ए का कुल पूंजी 1/4, बी 5, बी का 1/4। सही है। और अब कहता है उसके बाद बी का कुल पूंजी 1/4 है ना। सही है। और आधे समय के लिए ये 1/2 है। अब जो है आप पूंजी को एक्स मानिएगा, समय को टी, तो आपको क्या होगा ना कि थोड़ा निकालने में दिक्कत होगा, मतलब समय लगेगा। यहाँ सिंपल है। तो चलिए पूंजी को, तो जब भी भिन्न में रहेगा तो एलसीएम मानेंगे, तब पूंजी 20 मान लीजिए और समय 4/2 का एलसीएम क्या होगा, आप 4 भी मान सकते हैं। क्लियर है। एलसीएम ले लीजिएगा तो 4। चलिए तो क्या कहता है जी, एक कुल पूंजी का 1/5, तो 1/5 का मतलब क्या होगा, 4 पूंजी गुना समय 1/4 समय, समय 1/4 कितना है, 4 ना। तो चलिए 1/4 का 1/4 1 आएगा समय। चलिए अब कहता है बी कुल पूंजी का 1/4, तो 1/4 क्या हो जाएगा, 5 समय, आधा समय बोलता है तो 4 का आधा 1/2, तो बोलिए कटेगा तो 2 ना आएगा जी। अब बोलो सी के बारे में क्या बोला, सी शेष पूंजी, तो शेष कितना, 20 में से 4 ये लिया 5, तो 4 5 9 ले लिया ना जी। तो 20 में से 9 को लिया, शेष 11 को ना बचेगा। तुमको इसमें एक्स मानता था, भिन्न में आता था, नहीं हम लोग एक्स मानेंगे तो क्या होगा, 11 को। तो अब कहता है ना कि ये शेष पूंजी कहता है पूरे समय के लिए, मैंने बोलो 4 महीने, 4 है तो 4 महीना के लिए जो भी हो। अब कहता है 1/5 तो निकल गया 4। क्लियर है। 1/4 समय के लिए 1, ये कहता है 1/4 माने 5, आधे समय के लिए तो ये 2 आएगा। अब शेष तो 5 4 9 घटा दो 20 में से तो आ जाएगा 4 10 और क्या हो जाएगा 44। तो काट दीजिए इसको, आपका 2 5 एंड बोलिए 22, 2 5 एंड 22, जो कि ऑप्शन नंबर सी में भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो बहुत बढ़िया सवाल था। हम लोग आते हैं अब अगले सवाल पे। देखिए अगला सवाल क्या कहता है कि ABC का पूंजी का अनुपात। देखो ABC का कहता है कि पूंजी का अनुपात दिया है 2 3 और 1। देखो कैपिटल दिया है पूंजी 2 3 एंड 1, और इसका समय टाइम दिया है 5 1 एंड 2। तो इसका लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा। तो देखो पूंजी दे दिया, समय दे दिया, लाभ पूछिए रहा है। पूंजी समय अनुपात में तो लाभ भी अनुपात में। तो लाभ बराबर बोलो पूंजी गुना समय, तो 2 गुना 5, फिर पूंजी गुना समय, फिर पूंजी गुना समय। क्लियर है। 10 3 एंड 2। क्लियर है क्या? चलिए आप समझ गए हैं इस सवाल को भी। अगले सवाल पे हम आते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, हम इसे समझते हैं। सवाल में लिखा हुआ है ABC क्या कहता है कि पूंजी में, देखो ABC का कहता है कैपिटल में 2 3 1 का रेशियो है। इसके बीच जो लाभ है ना 10 3 और 2 है। तो जितने समय तक इनका समय तुमसे पूछ रहा है, तो सुनो समय का अनुपात, तो लाभ बराबर हम जानते हैं कि होता है पूंजी गुना समय। तो तुमसे समय न पूछ रहा है, तो समय बराबर पूंजी इधर भेज दो। तो हम कह सकते हैं कि समय बराबर बोलो लाभ बट्टा पूंजी ना हो जाएगा जी। तो लिखो लाभ बट्टा पूंजी, तो 10/2, 3/3, 2/1, तो ऐसे ही कट जाएगा। 5 दूनी 10,
5 1 एंड 2। देखो तो कहीं ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा हुआ है। क्लियर है। चलिए अब हम आते हैं अगला में। देखिए अगला क्या कहता है, समझिएगा। अगला में लिखा है कि एक व्यापार में 3 साझेदार का लाभ का अनुपात दिया है 5, 7 और 8। इनका धन क्रमशः 14 महीना 8 महीना माने समय ना हुआ जी, तो लिखो ना 14, 8 और 7। जब कटवे नहीं करेगा तो अनुपात लिख दो। तो इनका कहता है ना कि पूंजी का अनुपात, तो बोलिए लाभ बराबर होता है पूंजी गुना समय। तो ठीक है ना, तो पूंजी बराबर हो जाएगा लाभ बट्टा समय। सही है ना। देख लो क्या हो जाएगा तुमको, पूंजी बराबर लाभ बट्टा समय। तो बोलो लाभ दिया है 5, यही दिया है 14, लाभ बट्टा समय, तो ये होगा 7 बट्टा 8, ये हो जाएगा 8 बट्टा। अब तुमको यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 14 चौका टेबल पर 56 होगा क्या। एलसीएम देखो तो 56 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। चलो तो 14 चौका 56, 5 चौका 20, 8 सते 56, 7 सते 49, 8 8 64, तब 20 से 49 और 64। देख लो सवाल को, सही है ना। चलिए तो अब हम आते हैं अगले सवाल पे। उम्मीद करते हैं कि आपको इन सब सवाल में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप बेहद आसान तरीके से बना सकते हैं, मेरा वादा है। चलिए अगला कहता है कि ए ने कहता है कि 16,800 रुपया लगाकर व्यापार शुरू किया। ए का पूंजी है 16,800। कुछ माह के बाद बी आया है। सुनो, कुछ माह बाद, तब माना का एक्स कहता है 16,800 ए लगाया, बी कुछ माह बाद, तो ए ने लगाया इतना, कुछ माह बाद, तो एक्स माह बाद आया, तो हो जाएगा इसमें दिया हुआ आपका 28,800 पूंजी गुना समय। क्लियर है। अब देखो यही कहता कि 4 माह बाद या था, तो हम क्या लिखते, 12 में से 4 या 8 लिखते कि नहीं लिखते। सही है, लेकिन कुछ माह बाद तो कोई बात ना है, वर्ष के अंत में। सुनो एक मतलब ए के बारे में कोई रुकावट नहीं है। 12 इसका क्या होगा जी, तो ये हो जाएगा 12 माइनस एक्स होगा। देखो तो कैसे होगा, ये 4 माह बाद कहता तो 12 में से 4 तुम 8 नहीं लिखता, तो एक्स है तो एक्स लिखो। अब कहता है दोनों के बीच में लाभ जो है ना बराबर बराबर, पूंजी गुना समय के कर अनुपात होता है, लाभे का ना हो, तो लाभ बराबर बराबर। तब बराबर बराबर का मतलब रेशियो में क्या होता है, 1:1 होता है। सही है ना। तो कहता है ना कि बताइए कितना माह बाद बी आया था, तो बी जो है ना x माह बाद ही आया था। ये पूंजी गुना समय, तो लाभ भी दिया हुआ है, बराबर बराबर हो गया, तो x का मान चाहिए। अब यहाँ पर काट के देखो, पहले 00 से 00 काटो, 12 दूनी 24 कट जाएगा। हाँ 12 दूना का 24 बचेगा 4 है ना, और 8 बरचौ का 48। क्लियर है ना। 12 दूना का हो जाएगा 24, बचेगा 4 और 8 48, बरचौ का 48। क्लियर है। अब देखो 24 से कटेगा जी, तो कितना बार में कटेगा, कटेगा तो 7 बार में। 7 चौका 28 के 8, 7 दूनी 14, 15 16, ये आपका 7 बार में ये भी कट जाएगा। क्लियर है। चलो तो क्या होगा 7। क्लियर है। क्या हो जाएगा 12 माइनस एक्स बराबर 1/1, तब 12 माइनस एक्स बराबर 7, उधर भेज दो, इधर 7 घट जाएगा, तो 12 में 7 5 ना आएगा, तब 5 माह। क्लियर है। चलिए अगला सवाल पे हम आते हैं। देखिए अगला सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है, इस सवाल को समझिएगा। देखो सवाल में क्या लिखा है, सवाल में यही कहता है कि ए बी एक व्यापार शुरू करते हैं जेकरा में 20 स्लीपिंग पार्टनर है। अब सुनो 20 स्लीपिंग पार्टनर है। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब देखो क्या होता है, पैसा व्यापार में दोनों आदमी लगाया। ठीक है। तो अब पहले ये समझो कि जब 2 आदमी तो 20 स्लीपिंग है, तो ये क्या है, तो ए को कहते हैं वर्किंग पार्टनर, काम करने वाला को बोलते हैं वर्किंग पार्टनर। अब स्लीपिंग वर्किंग मतलब क्या हो, जैसे 2 आदमी हम पैसा लगाएं,
तो हम भी पैसा लगाएं, वो भी पैसा लगाए, तो दोनों आदमी दुकान खोलेगा। लेकिन एक आदमी कहे कि नहीं हम नहीं खोलेंगे, हम घर पे रहेंगे, तो उसके लिए तो हम भी कहेंगे हम घर पे रहेंगे तो दुकान तो चलेगा नहीं। तो ठीक है, जो घर पे वो स्टाफ का खर्चा देगा या फिर हमको देगा, उसके एवज में हम जो दुकान पर बैठेंगे उसका मेहनताना हमको अलग से देगा, क्योंकि हम काम कर रहे हैं। और नहीं करेंगे तो स्टाफ को पैसा देना पड़ेगा। तो इसीलिए जो काम करता है उसको एवज में मिलता है। स्लीपिंग पार्टनर वाला देता है पहले इसको पैसा कि लो भाई तुम कुछ काम किया, उसका पैसा ले लो। उसके बाद जो बचेगा वो दोनों के जितना जितना पैसा लगा है उसी अनुपात में बराबर बराबर तो बराबर बटेगा, कम बेसी तो कम बेसी। तो देखो क्या कहता है, ये व्यापार में लगाया है 24,000 और बी लगाया है कितना 40,000। अब देखिए एक को व्यापारिक लाभ का 10%, एक को जो लाभ हुआ है ना, क्योंकि ये काम करने वाला है 10%, और उसके बाद जो है ना शेष पूंजी के अनुपात में यदि कुल लाभ, देखो समय कोई मेंशन नहीं है यार, नहीं ना है तो कम से कम बताए थे ना कि 1 साल का होगा। चलिए क्लियर है, इसको काटिए इसको काटिए, 12 से 12 काटिए ना, 8 दिया का 24, 3 5 ही आ गया। सुनो अब कहता है एक को मिला है काम करने का एवज में 10%, तो सुनो तो कुल लाभ 19,000 कितना है 200, तो इसका 10% ये ले लेगा, तब बोलिए कितना हो जाएगा 1920 रुपया कौन ले लिया, ये ले लिया। तो अब शेष बचा कितना, तो 19,200 में से 1920 घटा दो 0, इधर से आएगा 10 में से 2 जाएगा 8 है, देख लो। अभी एक बचेगा, इधर से ले लो तो क्या हो जाएगा 11 में से जाएगा 9, 2 हो जाएगा, 8 में से 1 जाएगा 7, 17,000 क्या हो जाएगा 200। अब ये पैसा बचा था, इसमें से जो है ना अब जो है एक को दे करके, एक क्योंकि काम करने वाला है वो करे एवज में मिल गया। अब एकरे में से दोनों को जितना जितना पूंजी है कर अनुपात में 3 और 5 मिलेगा। तो कहता है कि एक को कितना, तो एक को 2 लाभ न मिलेगा जी, ये तो ये मिला कौन वाला काम करने वाला, और एक मिलेगा पूंजी। तो 17,280 का क्लियर है ना पूंजी का, तो 3 बटा बोलिए तो 8 भाग हो जाएगा है ना। तुम ऐसे लिखोगे 17,280 और टोटल हो जाएगा 8, जिसको निकालना है गुना। तो ये इसमें कोई फर्क है, देखो तो एक ही बात में लिखा हुआ है। चलो क्लियर है, काटो तो 8 दूनी का 16, 8 एक कम 8, 8 छक्का 48 ये जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा गुना करो तो 2000 के 3 हो जाएगा 6,000 और 16 तिया 48 6400, देखो तो 80 आएगा क्या, क्लियर है। तो एक का कहता है कुल लाभ, तो यहाँ मिल गया 6480 और वहाँ मिल गया 1920, 0 8 10 का 0 1 9 4 13 1 14 के 4 हाथ में 1 6 1 7 1 8 कितना मिल गया, तो एक को कुल लाभ मिल गया 8400, क्लियर है। चलिए समझ गए होंगे आप। देखिए कहता है सुबोध ने 45,000 रुपया लगाया, सुबोध लगाया है 45,000, 4 माह बाद नेपाल आया। नेपाल यहाँ देश का नाम नहीं किसी आदमी का नाम है। तो 30,000 रुपया नेपाल लगाया, पूंजी के साथ शामिल हो गया वर्ष के अंत में, क्लियर है। बिजनेस 1 साल का है तो 1 का 12 महीना, कोई रुकावट नहीं इसमें है। नेपाल 4 माह बाद आया है तो 8 महीना रखेगा। वर्ष के अंत में 13,000 का लाभ है, लाभ कह देगा समझो कि कुल लाभ है, क्लियर है ना। तो सुनो तो पहले तो तुम काटो ना जी, तो 3 0 से 3 0 काट दो, कितना होगा 3 चौका 12, 2 चौका 8, 15 तिया और 15 दूना का 15 तिया 45, 15 दूनी 30 न हो जाएगा 9 अनुपात, तो 9 और 4 यहाँ टोटल है 13,000 लाभ हमारे हिसाब से। अब लाभ बार बार क्या लिखे, तो हमारे हिसाब से 13, जिसको निकालना है गुना। तो एक कहता तो 9 से, बी कहता 4 से, अंतर कहता है तो 9 4 का अंतर बोलो कितना है, 13 से 13 काटो ना तो 5 पर बोलिए 3 0 आ जाएगा 5,000। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, 2 मित्र कहता है 2 मित्र पूंजी लगाया, एक लगाया 1500, एक लगाया 2500। ध्यान से समझिएगा, कहता है 2 मित्र है, एक लगाया बिजनेस में 1500 और एक लगाया बिजनेस में वे व्यापार में, कहता है 800 का लाभ हुआ। लाभ जो है ना ध्यान देना है 800 का हुआ है। अब कहता है ओकरा में आधा आधा बांट लिया। सबसे पहले समय कुछ नहीं, नॉट मेंशन, तो बस 12 से गुणा, क्या हो जाएगा 2 0 से 2 0, क्लियर है। 3 5 15, 5 5 25, क्लियर। अब कहता है टोटल लाभ हुआ है 800, ध्यान से समझना,
टोटल लाभ 800 हुआ है, तो ए बी का पूछा है, तो कहता है ना कि आधा जो लाभ है एकरा में से आधा कितना होगा 400, और शेष कितना बचेगा 400। आधा जो है ओकरा में से आधा आधा दोनों को दे दो। क्लियर है? टोटल लाभ है 800, उसमें से आधा लाभ जो है ना, आधा जो लाभ है 400 ओकरा में दोनों को बराबर बराबर कहता है, ठीक है ना, आपस में। और जो शेष से बच गया 400 ओकरा में पूंजी के अनुपात में प्लस इसको भी और मिलेगा, इसको भी पूंजी के अनुपात में ये मिलेगा 400। तो 400 का ए का पूंजी कितना है 3/8 भाग है। देखो तो 3 भाग कितना में टोटल में 8 पंचे 50 तिया 150 आएगा। जोड़ के देखो 2 1 1.5 कितना होगा 350 एकड़ बोलो। इसको भी पूंजी के अनुपात में तो 400 का 5 भाग है कितना में 8 में 8 पंचे 40 से 250 2 2 4 कितना 450। जोड़ के देखो 800 नहीं आता है। क्लियर है? सिंपल सा बात था यार। जो पैसा 800 है उसमें से आधा आधा दोनों को दे दिया, और जो बच गया ना 400 पूंजी के रिस्पेक्ट में, तो जेकर जितना पूंजी रहेगा उस हिसाब से निकालने आता है। जिसका निकालना है ऊपर में आप बोले थे ना कि हिस्सा में टोटल कहाँ होता है, तो आपका नीचे हो जाएगा। क्लियर है? चलिए 2-3 सवाल है, ध्यान से समझिएगा। अगला सवाल में ये कहता है कि अब एक पूंजी शुरू किया, ए का पूंजी है 5000, बी का है 10,000, 15,000। कहता है कि 1 वर्ष के बाद ब माने बीच वाला ना हो, 1 वर्ष के बाद वो बाहर हो गया, एक मतलब बिजनेस ज़्यादा के होगा। तो कहता काहे पर हो 2 वर्ष के अंत में। अच्छा, एक मतलब बिजनेस 2 साल का है। सुनो, तो एक हो गया 24 महीना, इसका भी हो गया 24 महीना, 2 साल माने महीना में। आयकर क्या होगा 1 साल के बाद बाहर हुआ तो 12 महीना ना। तो कहता है कुल लाभ कितना दिया हुआ, लाभ कुल है, बस तुम भी लाभ निकालो यार। 3 गो 2 और 2। क्लियर है? 5 से कटेगा क्या? हाँ, 5 दूनी का 5 तिया का 15। क्लियर है? 2 और 6 6 2 8 2 10। ध्यान से समझना, देख लो सही है ना। 3 दूनी 6 और 2 एकम 2 और 2 एकम 2। सही है? चलो, तो कहता है ब को कितना मिलेगा। हाँ 2 है, पहले निकालो 2 से, तो 2 से। अच्छा, 12 दूनी का 24 2400। क्लियर? ऑप्शन नंबर देख लीजिए, तो ए में दिया हुआ है। चलिए अब हम आते हैं अगले सवाल पे। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, ABC के चारागाह। हाँ ध्यान देना, हम बोले थे ना कि हर जगह पूंजी रुपया में ही नहीं रहेगा। गाय भैंस जानवर मकान कुछ भी हो सकता है। ये कहता है चारागाह। चारागाह का मतलब जहाँ बांधा जाता है, रेंट है ना। रेंट कहो ना 1300 लगाओ। जिससे पूंजी गुना लाभ रेंट, वही चीज़ यहाँ पे है। पूंजी गुना लाभ समय होता है ना, समय लाभ बराबर पूंजी गुना समय। वैसे ही यहाँ पर कहता है पूंजी गुना समय रेंट होगा, एक ही बात है। 1300 में लिया। ये कहता है 12 गाय। सुनो, गाय है, अबरी पैसा नहीं है, पूंजी गाय में है, तो कोई बात नहीं है, खाली ध्यान रखना है कि सबका पूंजी गाय हो। तब 12 गाय कै महीना 6 महीना, समय महीना में है। आगे बी 25 गाय 2 महीना, सी 140 गाय 1 महीना, डी 9 गाय 7 महीना। क्लियर है? चलिए तो निकालिए, कटेगा ना कटेगा? लगता है कि 12 छक्का 72 50 140 और 63। क्लियर है ना? अब बोलिए यहाँ से कितना हो जाएगा, 50 40 90 कितना हो जाएगा 190। 7 6 देखो 190, 7 6 13 130 और 3 2 5 135। एक मतलब हो जाएगा 10, इन्हें घटेगा 325। क्लियर है? चलिए अब कहता है सवाल में कि बी को कितना देना होगा। तो बी का तो 50 ना है जी। तो 3 चौका 1200, 4 बार में 25 चौका 100, 50 चौका। ऑप्शन नंबर देखो तो जी ए में दिया हुआ है। तो दिया हुआ है तो अगला बनाइए। क्लियर है ना? चलिए देखिए अगला सवाल क्या कहता है। एक चारागाह का किराया कहता है ना, किराया पर लेते हैं। ए अपना 24 गाय, देखो यहाँ गाय में पूंजी है, समय दिन में है ना कि महीना में है। अब कहता है बी अपना 10 गाय 5 दिन। अब कहता है सी के बारे में 35 गाय 4 दिन, डी 21 गाय 4 महीना, 21 गाय 3 दिन। सही है? 24 गुना 3 10 गुना 5 35 गुना 4 21 गुना 3। तो कहता है ना अबरी, देखो सुनो अबरी, इस बार क्या लिखा है, कुल किराया में सिर्फ ए का भाग है 1440। तो ऊपरे ए का तो नीचे ए का ना हो। अभी तक रहता था कुल, लेकिन इस बार दिया सिर्फ और सिर्फ ए का। तो ए का लिखो, कटेगा ना कटेगा। 24 तिया 72 50 1 40 21 तिया 7 1 40।
50 40 90 भी तो वही आ गया, 325 से ना आएगा लगता है कि देखो तो 7 50 40 90 190 7 6 13 130 5 35 25 हाँ सही तो है। तो कहता है चारागाह का कुल किराया, तो सुनो पहले, तो तुमको चाहिए क्या, टुकड़े में सिर्फ एक आना है तो एक का भाग लिखो 72, और चारागाह का टोटल जिसको निकालना है गुना, तो 300 कितना हो जाएगा 25, जो ऊपर में अभी तक रहता था टोटल अब सिर्फ एक का है तो हम भी एक का लिखेंगे, तब 72, तब 72 दूनी कितना 144, ये कितना हो जाएगा जी, गुना करो 5 दूनी 10 के 0 1 बचेगा, और 2 दूनी 4 1 5 कितना हो जाएगा 6500। देखो तो 325 में अगर तुम 2 से गुना करोगे, 5 दूनी 10 का 0 1 4 1 5 3 दूनी 6 650, 1 0 पहले से ना है, हाँ दिया हुआ है ऑप्शन नंबर देख लीजिए सी में। क्लियर है। चलिए अगला सवाल पे हम आते हैं। देखो अगला सवाल क्या कहता है, हम इसको समझते हैं। सवाल में लिखा है ABC एक चारागाह किराया पर लेते, ये 7 महीने तक, ये 7 महीना तक 10 बैल कहता है आगे, बी उस पर 5 महीना तक 12 बैल, और सी उस पर 3 महीना तक के 15 बैल। 7 महीना 10 बैल, 5 महीना 12 बैल, 3 महीना 15 बैल। तो कहता है यदि चारागाह का किराया 175 है। क्लियर है। किराया कहने का मतलब कुल ना, कुल किराया 175 है। यहाँ पूंजी गुना समय क्या, लाभ कहो चाहे किराया कहो, तो बोलो कटेगा जी 70 60 और कट जाएगा 14 12 एंड कितना जाएगा 45 ना है, तो 9 ना, 12 5 60 9 5 45 14 14 2 16 और 10 26 और 9 35 ही आएगा, जिसको निकालना है गुना। तो चलो सी का बताओ क्या होगा, सी का निकालना, सी से 9 से करो गुना, 30 5 150 और 5 5 9 5 45 आएगा जी 45 रुपया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा, तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी करवा दीजिए और इतना फॉरवर्ड कीजिए ताकि हमको ये लगे कि नहीं आप लोग जो है मेरा मेहनत के बहुत दूर तक पहुंचा रहे हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस, लव यू ऑल।